हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 10 फरवरी दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है बाद में। इब्रानियों 12वें अध्याय के 17वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। अजीजों, अवसरों के खो जाने से दुख तो होगा। जो लोग अपने अवसरों को खो चुके हैं वे कभी ना खत्म होने वाले दुख में हैं। एसाव भी उनमें से एक है जिसने उसे मिले अवसर को खो दिया। परमेश्वर के आशीष की महानता का एहसास किए बिना उसने अपने पहलोटे होने के पद को तुच्छ जाना। महज एक बार के भोजन के बदले उसे बेच दिया और बाद में आंसुओं के साथ उसकी तलाश में भटकता रहा। वास्तव में उसे पूर्वजों की वंशावली में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही उसने दिव्य आशीषों को तुच्छ जाना उसने सभी महानता खो दी। पवित्र शास्त्र का कहना है कि आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। जो लोग अपना अवसर खो देते हैं वे काफी दुखी महसूस करते हैं, जैसे कि गुब्बारे के फिसल जाने के बाद महसूस होता है। वे अवसर वापस नहीं आएंगे, भले ही उनके लिए सालों साल रोते रहें। प्रत्येक पल आपको परमेश्वर द्वारा दिया गया एक महान अवसर है। आप या तो इसका हमेशा के लिए उपयोग कर सकते हैं या यूं ही इसे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन न्याय के दिन आपको खोए हुए अवसरों का हिसाब देना होगा। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 16वें वचन में ऐसा लिखा है। एसाव के अलावा एक और व्यक्ति है जिसने खोए हुए अवसर के लिए दुख महसूस किया। वह अमीर आदमी जो नरक में संघर्ष कर रहा था। उसने अब्राहम की ओर देखा और कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। लूका 16वें अध्याय के 24वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। भजन 36 उसके 12वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। एक बार एक बहन ने सड़क के किनारे एक कोढ़ी को बैठे देखा। पवित्र आत्मा ने उसके दिल से बात करते हुए कहा, बेटी उस कोढ़ी को सुसमाचार सुनाओ। लेकिन उस बहन ने उस बुलाहट को टाल दिया। उस रात वह ठीक से सो नहीं पा रही थी। सुबह वह बिस्तर से उठकर उस कोढ़ी से मिलने के लिए दौड़ी, लेकिन वहां उसे मृत पाया। यह देखते ही उसका हृदय टूट गया। उसने विलाप करते हुए कहा, प्रभु, अगर मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया होता तो मैं उसे अनंत जीवन के लिए अगुवाई कर सकती थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उसकी आत्मा कहाँ है। मैंने अपने लिए मिले एक अद्भुत अवसर को खो दिया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, कभी अपने अवसरों को मत खोना। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है याकूब उसके 5वें अध्याय के 20वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, इस पर मनन करके इसके अनुसार चलने पर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन, आमीन।